आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा में कहा जा रहा है यही कि क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, कहा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। ये जो निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं आपके सामने 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये जो 4 बिंदु है -3,5 3,1 0,3 -1 -4, यही जो बिंदु हैं इसी से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो हमको यह भी बताना क्या इन बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बताइए कौन सा चतुर्भुज बनेगा, अपने उत्तर का कारण भी देना है। क्यों चतुर्भुज बनेगा या क्यों चतुर्भुज नहीं बनेगा, अगर चतुर्भुज बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा उसका आपको कारण देना है। तो आइए जो चीजें दिया गया है, अगर मान लीजिए हम मान लेते कि इसके एक चतुर्भुज बनेगा, एग्जाम्पल स्वरूप समझ लीजिए। तो हम मान लेते जब चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा। अब यह कौन सा चतुर्भुज है अभी क्लियर नहीं है, जब हम इसके मान को निकालेंगे इनके बीच की दूरी को तब हमको पता चलेगा कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो हम उसी तरह मान लेते हैं कि यहाँ ए होगा या बी होगा या सी होगा और यह क्या होगा डी होगा। यह आपका एक रफ कार्य है इसको समझने के लिए। तो आपके ये चारों बिंदु हो गए, चारों जो ए बी सी डी हो गए, इन्हीं के जो निर्देशांक दिए गए इसको आप मान सकते हैं कि ए बराबर यह, बी बराबर यह, सी या डी यह जो बिंदु हैं। तो इसी प्रकार हम इसी क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे यही मानकर। तो चलिए हम लोग ए बी सी मानकर उसको हल करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लिख देंगे माना, हम लोग मान ले रहे हैं माना ए बराबर हम लोग कितना ले रहे हैं -3,5 और बी बराबर कितना ले ले रहे हैं 3,1, सी बराबर ले लिया है 0,3 और डी बराबर आएगा -1, डी बराबर कितना आएगा -1, आएगा। तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा था कि जो भुजा चतुर्भुज बना था, चतुर्भुज यही बना था ना, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो सबसे पहले हम भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे कि ए बी भुजा कितनी है। तो हम लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, या आप ऐसे लिख सकते हैं भुजा ए बी की लंबाई, भुजा ए बी की लंबाई, या आप ले लीजिए बिंदु ए से बी के बीच की दूरी। बात देखी होगी, चाहे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालिए या तो भुजा ए बी की लंबाई। तो चलिए इसके लिए आप पास देखिए यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, ए और बी बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, ए और बी बिंदु हैं। तो इनके लिए आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको x1 y1 x2 और y2 का मान पता होना चाहिए। तो ए और बी को हम लोग इसी में से किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 के नाम से जानेंगे। तो चलिए लिखेंगे x1 और y1, x2 और y2 बराबर क्या क्या मान हमको मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3,5 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। यानी भुजा ए बी की लंबाई निकालने के लिए आपको x1 y1 x2 y2 तो मिल गया है। तो इसके फार्मूला लगा दीजिए, ए बी बराबर क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए सभी मान को रख दिया जाए। यहाँ पर x2 का मान देखिए हम लोगों ने कितना मान रखा है 3 है, माइनस x1 का मान देखिए माइनस तो यहाँ से पहले से, लेकिन x1 का मान -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 6 36 हो जाएगा, प्लस 1 में से हम 5 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा -4। और देखिएगा -4 प्राप्त होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यानी हमको प्राप्त हो जाएगा 16। और आप जानते हैं 36 और 16 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, करड़ी में 52 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, करड़ी में 52। तो अब यह देखना पड़ेगा क्या करड़ी में 52 जो है उससे कुछ मान बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको 52 का गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम 52 का गुणनखंड करते हैं, 2 से इसको काटते हैं
फिर 2 दूना 4 होगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 13 आएगा। यानी इसे हम लोग जब बी लिखेंगे करड़ी में 52 की जगह 2 गुणे 2 गुणे 13 लिखेंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा बनेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन करड़ी में 13 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए करड़ी में 13 रह जाएगा। और 2 का जोड़ा बने तो ये बाहर आ गया। तो आप करड़ी में 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 13। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 2 करड़ी में 13 होगा, 2 करड़ी में 13 मात्रक। आपने ए बी की 2 लंबाई निकाल ली, ये कितना आया, 2 करड़ी में 13 मात्रक आया। अब इसी प्रकार से हम लंबाई निकालेंगे बीसी की, कि जो हमारा भुजा बीसी है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो चलिए भुजा बीसी की लंबाई निकालते हैं। तो भुजा बीसी के लिए भी आपको वही लिखना पड़ेगा, जैसे आ रहा है उसी तरह से अभी लगेगा। देखिए भुजा बीसी की लंबाई, जब बीसी की लंबाई हम निकालेंगे तो हमको भी इसमें x1 y1 और x2 y2 को अलग मानना पड़ेगा। तो आपका x1 y1 x2 और y2 के मान अलग अलग हो जाएंगे। क्या होंगे देखिएगा, आपके सामने देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं दी जा रही हैं, बी और सी। तो इसमें से x1 y1 x2 y2 या x1 y1 और x2 y2 दोनों में से किसी को आप मान सकते हैं, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा सिर्फ b और c को। तो हम इसको x1 मानते हैं और यह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और 0 x2 होगा, और यह क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, आपने x1 y1 का मान तो मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालने की वही फार्मूला लगाएंगे, BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तब उसके बाद देखिए सभी मानों को जब रख दिया जाता है, जब सभी मानों को रखेंगे तो x2 का मान देखिए कितना मिल रहा है, 0, माइनस x1 का मान कितना है, 3, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, 3, माइनस y1 का मान कितना है, 1, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए 0 से 3 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट देखिए 3 का स्क्वायर करें, माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब आगे कितना, करड़ी में 9 4 13 मात्रक, और आपको पता है कि 13 का जो कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए करड़ी से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसमें से कोई मान बाहर निकल सकता है। और अगला हमारा होगा, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, हम क्या निकालेंगे, सी डी। क्या निकालेंगे, एक बार हम सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। तो आइए अब सी डी को निकाला जाए। तो वही चीज लिखेंगे, जिस प्रकार से ए बी और बी सी निकाले उसी प्रकार से सी डी भी निकलेगा। लिखेंगे भुजा सी डी की लंबाई, भुजा सी डी की लंबाई। जब भुजा सी डी की लंबाई निकालनी होगी तो वही x1 y1 x2 y2 को मान लिखना पड़ेगा। x1 बराबर कितना आएगा, y1 बराबर कितना आएगा, x2 बराबर कितना होगा और y2 बराबर कितना होगा। तो c यहाँ पर है और d यहाँ पर है, तो दोनों में x1 y1, चलो ये हमारा 0 हो गया x1, 3 हो गया y1, और यह माइनस 1 जो होगा वह x2 होगा, और यह क्या होगा, माइनस 4 y2 हो गया। सभी मान तो हमने रख दिए, मान लिया गया x1 y1 और x2 y2 क्या होगा। अब आइए इसके जो फार्मूला होगा, फार्मूला सी डी बराबर क्या हमको मिलेगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट x2 का मान कितना है, माइनस 1, माइनस x1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस 4 है, माइनस y1 का मान कितना है, 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको क्या मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब माइनस 4 और माइनस 3 अगर आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, माइनस से जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा।
फिर उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे तो देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो देखिए माइनस का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और आप जानते हैं 49 से कितना हो जाएगा करड़ी में 50, और आपको पता है करड़ी में 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 25 यही लिख सकते हैं, और 25 का मान जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5 करड़ी में 2, क्योंकि 25 का वर्गमूल जो होता है कितना आता है 5 आता है। तो हम 50 को क्या लिख देंगे 5 करड़ी में 2, क्या लिख देंगे 5 करड़ी में 2, तो हमारा हो गया 5 करड़ी में 2 मात्रक। तो आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, लेकिन जो सबके मान आ रहे हैं वह अलग अलग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। जो सबकी लंबाइयां आ रही हैं, ए बी की लंबाई जो आ रही है 2 करड़ी में 13 आ रही है, बी सी की लंबाई करड़ी में 13 आ रही है, और जो सी डी की लंबाई है वह कितना आ रही है 5 करड़ी में 2 आ रही है। कितना आ रही है 5 करड़ी में 2 आ रही है। लेकिन अभी एक भुजा और बची हुई है, वह है ए डी यानी डी ए। अब वह देखने से यह पता चलेगा कि क्या चारों भुजाएं बराबर हैं। आप यहाँ 3 तो देख रहे हैं कि 3 में से तो कोई बराबर नहीं है एक दूसरे के। अब हम चल रहे हैं लास्ट वाली भुजा, देखते हैं कि क्या पता हुआ इनमें से किसी के बराबर हो जाए। तो उसके लिए आप पहले इसको नोट्स कर लीजिए। अब हम अगली भुजा के लिए चलते हैं कि अगला क्या होगा। तो मिटाने से पहले हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं कि हमने निकाला है कि ए बी बराबर जो आपको आया है 2 करड़ी में 13 मात्रक आया है, ठीक है। और उसके बाद बी सी बराबर जब हम लोगों ने निकाला है वह करड़ी में 13 आया है, और हम लोगों ने जब सी डी निकाला है वह कितना आया है 5 करड़ी में 2 आया है, ठीक है। यह इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब हमें मिटा दे रहे हैं। और सामने देखते रहिएगा जो सबके मान निकाले गए थे, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे भुजा एडी की लंबाई, भुजा एडी की लंबाई। जब भुजा एडी की लंबाई निकालेंगे तब x1 और y1 और x2 y2 क्या मिलेगा हमको, तब हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 और y2 बराबर। तो यहाँ पर AD लिया गया है यानी बिंदु A और D, इसमें से हम इसको x1 मानते हैं तो यह -3, 5 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा -1, -4 हो जाएगा। तो आपको AD की लंबाई निकालनी तो आपको लिखना पड़ेगा AD बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी मान को रख दिया जाए। x2 का मान कितना है -1 है, और माइनस x1 का मान -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है -4 माइनस y1 का मान कितना है -5, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। अब देखिए -1 और +3 के जब हम जोड़ने जाएंगे तो वह कितना आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 का वर्ग प्लस ये दोनों फिर देखिए माइनस से तो जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा -9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का वर्ग प्लस होगा 81 हो गया, यानी करड़ी में 85 आ गया। कितना आ गया करड़ी में 85 आ गया। जब करड़ी में 85 आ गया तो चलिए देखिए इसका मान कुछ निकल सकता है। आप लोगों को पता है 17 × 85 होता है। अब इसमें किसी का तो हम लोग जोड़ा बना नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इसी में रहने दीजिए कि करड़ी में 85 मात्रक। और आप लोग देख रहे हैं कि जो इसकी चारों भुजाएं को माप आई है, किसी का माप आया 2 करड़ी में 13, किसी का माप आया करड़ी में 13, किसी का माप आया है 5 करड़ी में 2, किसी का माप आया है 85 करड़ी में 85। तो इसमें चारों भुजाएं जो बराबर तो नहीं है। अब ऐसा चतुर्भुज क्या हो सकता है, विषम चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर है नहीं उसकी। तो आइए अब हम देखते हैं इसके विकर्ण क्या कहते हैं। अब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, विकर्ण के ऊपर डिपेंड करेगा कि विकर्ण से क्या इसका हो रहा है। तो आपको पता होगा विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण हम आपको बता देते हैं। यह हो गया A B C D। आपने चारों भुजा निकाला, चारों भुजा अलग अलग आ गई।
अब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विकर्ण के ऊपर। तो विकर्ण को हम इससे मिलाएंगे तो हमारा AC विकर्ण हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा, BD विकर्ण होगा। तो हमको सबसे पहले AC विकर्ण निकालना पड़ेगा, फिर BD विकर्ण निकालना पड़ेगा कि AC और BD विकर्ण आते क्या हैं। तो चलिए अब हम विकर्ण निकालते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई, AC की लंबाई। जब हम विकर्ण AC की लंबाई निकालेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे जो दो दिए गए बिंदु हैं A और C, A हमारा यहाँ पर है, C हमारा यहाँ पर है, D को हटा दीजिए। अब यही हमारे x1 और y1 बनेंगे, x1 y1, x2 और y2। तो सभी के मान लिख दीजिए। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है। x1 का मान हम लोग लेते हैं -3 और y1 का मान है 5, x2 का मान है 0 और y2 का मान है कितना, 3। तो इसके लिए हम लिखेंगे AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के मान रख दिया जाए। x2 हमने कितना माना है, 0, माइनस x1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना आया है, 3 - y1 का मान है कितना, 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 प्लस 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -2, और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जोड़ने में कितना आ गया, करड़ी में 13 मात्रक। यानी जो इसका आपने AC निकाला हुआ कितना आ गया, करड़ी में 13 मात्रक आ गया। और आप आगे देखिए, आगे हम जब देख रहे हैं अगला विकर्ण हमारा जो होगा BD, अगला विकर्ण कौन सा होगा, BD। AC तो हो गया, कौन सा निकलेगा विकर्ण, BD। लिखेंगे विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई। जब विकर्ण BD की लंबाई हम निकालेंगे तो आपके सामने A और C को हटा दीजिए। अब कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, B और D बिंदु हो जाएंगे। यही आपके x1 और y1 कहलाएंगे, x1 y1, x2 और y2। तो चलिए देखते हैं x1 y1 और x2 y2 के क्या मान आते हैं। तो ये हमारा 3,1 है, तो हो जाएगा 3,1, और किसको मान लेंगे, x2 y2 तो हो जाएगा -1, -4 हो जाएगा। इसकी जब लंबाई की बात करेंगे तो BD बराबर हो जाएगा इस प्रकार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप सोचिए कि इसके बाद क्या हो सकता है। अब इसके बाद यही होगा, हम इसके मान को रखेंगे, तो इसके जब हम मान रखेंगे तो x2 का मान कितना आएगा, -1, माइनस x1 का मान देखिए यहाँ पर 3 है, प्लस y2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, -4 है, माइनस y1 का मान कितना है, 1 है, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि -1 और -3 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -4। तो -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। अब हमको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 16 और 25 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, करड़ी में 41 मात्रक। तो आपने यह देखा कि इसके ना ही विकर्ण बराबर आ रहे हैं, ना ही कोई भुजा बराबर आ रही है, तो आखिर में बन क्या रहा है। तो अब हम देखेंगे, कुछ चित्र को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हम कुछ मानों की अब देखेंगे, सभी मानों को एक साथ लेकर कि इससे आखिर में बन क्या रहा है। आपको AB बराबर 2 करड़ी में 13 मिला, BC बराबर करड़ी में 13 मिला, CD बराबर 5 करड़ी में 2 मिल गया, AD बराबर करड़ी में 85 मिल गया, AC जो विकर्ण है वह करड़ी में 13 मिला, और विकर्ण BD जो हमको कितना मिल गया, करड़ी में 41 मात्रक। अब देखिए जो होने वाला है वह कुछ अलग ही होगा। तो सबको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि इसमें कुछ मान बराबर मिल रहे हैं। जैसे यह हो गया विकर्ण AC और भुजा BC, देख रहे हैं कि दोनों में करड़ी में 13 मात्रक आया है। अगर देखिए करड़ी में 13, इन दोनों के बराबर में क्या है, भुजा AB है। तो इसकी शर्त क्या हो सकती है, समझ रहे हैं, यह क्या बन रहा है, यह देखिए इस प्रकार से बन रहा है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर
नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इससे क्या बन रहा है कि बताया जा रहा है कि जो आपका यह AC है, AC प्लस BC बराबर आपका AB बन रहा है। कैसे? यह जो आपका है करड़ी में 13, यह भी आपका क्या है करड़ी में 13 बराबर आ गया 2 करड़ी में 13। जानते हैं किसकी शर्त है? यह संरेख की शर्त है। किसकी शर्त है? संरेख की शर्त है। इसका मतलब जो आपका यह बिंदु C है वह जो आपका AB रेखा यानी AB भुजा इसी पर कहीं C स्थित है। अगर C यहाँ पर स्थित कर देगा, मान लीजिए D यहाँ पर होगा, तो आप चतुर्भुज भी बनाना चाहेंगे तो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यह चतुर्भुज आपका नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से आप यह कह सकते हैं कि जो यह क्या होगा, इससे सिर्फ क्या बन पा रहा है? त्रिभुज ही बन पा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि देखिएगा इससे क्या स्पष्ट हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु C भुजा AB पर स्थित है, भुजा AB पर स्थित है और क्या प्राप्त हो रहा है? AC प्लस BC बराबर हमको क्या मिला है? AB, जो कि एक संरेख की शर्त है। किसकी शर्त है? संरेख की शर्त है। और आपको पता है जब संरेख हो जाएगा तो आकृति जब, क्योंकि एक ही रेखा पे जब 3 बिंदु हो जाएंगे तो चतुर्भुज आपका नहीं बन पाएगा, बनेगा तो सिर्फ त्रिभुज बन पाएगा। तो आप यही कह सकते हैं कि अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो AB प्लस BC बराबर AB आ रहा है, किसकी शर्त है? संरेख की शर्त है। और जब आपको अभी हमने बताया कि इसी रेखा पर यह आपका A और B है, अगर इसी पे बिंदु C स्थित हो जाएगा तो आपके चतुर्भुज में 4 भुजाएं कहाँ से बनेंगी? सिर्फ 3 ही भुजाएं बन पा रही हैं। अब भुजाएं, अब बिंदु आपके 4 होंगे और बनेगा त्रिभुज, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यह मान्य नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD यह जो दिए गए बिंदु हैं इनके अनुसार चतुर्भुज ABCD नहीं बन सकता है, या कोई चतुर्भुज नहीं है। छठवें का तीसरा देखते हैं कि छठवें का तीसरा में क्या कहा गया है। इसमें भी आपको वही बताना है कि जो दिए गए बिंदु हैं इससे यह बताना है कि इससे चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा कौन सा बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं वो 4,5 है, 7,6 है, 4,3 है और 1,2 है। इसको भी हम वही मानेंगे, चतुर्भुज ABCD मान के लगाएंगे, वही लिख देंगे। चतुर्भुज ये हमारा बन जाएगा ABCD। अब कौन सा चतुर्भुज है या तो क्वेश्चन हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम मान लेंगे, कह देंगे माना चतुर्भुज ABCD, इस प्रकार से हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना A बराबर हमारा हो जाएगा 4,5 और B बराबर हम लोग लेंगे 7,6, C बराबर होगा आपका 4,3 और D बराबर आपका होगा 1,2। तो सबसे पहले भुजा AB की लंबाई, सेम प्रोसेस जो पहले हमने किया था, भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई। जब भुजा AB की लंबाई लिखेंगे तो वही हमको x1 y1 लिखना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा x1 और y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर क्या होगा? तो A और B, यही तो भुजा AB है ना, इन्हीं की हम सहायता लेंगे। तो आपका हो जाएगा x1 का मान 4 और y1 का मान 5, x2 का मान 7 और x2 का मान कितना आ जाएगा? 6। जब AB की लंबाई निकालेंगे तो आ जाएगा AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा x2 का मान हमारा कितना है? 7 माइनस x1 का मान कितना है? 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 6 माइनस y1 का मान कितना है? 5, यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 7 में से हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9 और 1 का वर्ग करेंगे 1 रह जाएगा। करड़ी में कितना? 10 मात्रक। करड़ी में कितना आएगा? करड़ी में 10 मात्रक आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो गया और 1 का वर्ग 1 होगा। तो हम उसको करेंगे कितना आ जाएगा? करड़ी में 10 मात्रक आएगा। कितना आएगा? करड़ी में 10 मात्रक आ जाएगा।
इसी प्रकार से हम कौन सी निकालेंगे, दूसरी भुजा हमारी कौन सी होगी, BC। तो लिखेंगे भुजा BC की लंबाई, भुजा BC की लंबाई। तो भुजा BC की जब लंबाई लिखेंगे वही x1 y1 x2 y2 फिर लिखेंगे हम लोग, तो हमारा होगा x1 y1 x2 और y2 बराबर। तो आपका BC यानी यह होगा, दोनों बिंदु हम लेंगे, यह आपका x1 होगा y1 होगा। तो x1 का मान कितना है 7 और y1 का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 3। इतना आपको मिल गए। आप इसी का क्या लगा दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो BC बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। तो आपका हो जाएगा x2 का मान देखिए कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से हम 6 घटाएंगे कितना आएगा -3 का स्क्वायर, यही प्राप्त होगा। और आप लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। उसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या हो जाएगा, करड़ी में 18 मात्रक। आप चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2, वह भी निकाल सकते हैं। तो करड़ी में 18 मात्रक रहने दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला हमारा होगा AB निकल गया, BC निकल गया, कौन सा बिंदु निकलेगा, भुजा। अब भुजा निकलेगा CD भुजा की लंबाई, सॉरी भुजा CD की लंबाई लिखते हैं ना, भुजा CD की लंबाई। जब भुजा CD की लंबाई निकालेंगे तो आपको फिर x1 y1 और x2 y2 लिखना पड़ेगा। तो चलिए, आपका C और D यही है ना, यह आपका हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो x1 y1 और x2 y2 का मान देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, 4, 3 ये आपके x1 के मान हो गए, 1, 2 x2 और y2 के मान। तो CD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी मान को इसमें रख दिया जा रहा है। जब सभी मान को हम रखते हैं तो x2 का मान हमारा कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 1, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तब मिल गया 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो 3 का वर्ग प्लस 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -1, तो माइनस का 1 का वर्ग। अब देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, और हम देख रहे हैं तो क्या आएगा करड़ी में 10 मात्रक। यानी भुजा CD की भी माप कितना है करड़ी में 10 मात्रक, और भुजा AB का भी मान कितना है करड़ी में 10 मात्रक। अब एक भुजा और बची है जिसका नाम क्या है AD भुजा। तो आप देख लीजिए इन सभी भुजाओं जो दिया गया है इनके हम मान को यहाँ पे लिख लेते हैं। यह एक रफ कार्य आपका अलग से है क्योंकि जगह न होने की वजह से हमको लिखना पड़ रहा है। तो AB बराबर कितना होगा करड़ी में 10 मात्रक है, BC बराबर है करड़ी में 18 है, और CD बराबर आपको प्राप्त होगा कितना करड़ी में 10 मात्रक। ठीक है, ये आपके सामने बन गए। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो चलेगा क्या लिखेंगे आप AD। आपने AB निकाला, BC निकाला, CD, बचा कौन है AD। भुजा AD की लंबाई लिखेंगे, भुजा AD की लंबाई। जब भुजा AD की लंबाई लिखेंगे तो वही x1 y1 x2 y2, तो आपका हो जाएगा x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर। तो आप ध्यान दीजिएगा आपका AD है यानी A और D दो यही है ना, इसी में से x1 और y1 को मानना पड़ेगा। तो आप इसे x1 मानेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और ये y1 कितना हो जाएगा 5, x2 कितना हो जाएगा 1, 2।
तो चलिए वही लिख देंगे AD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो हो जाएगा x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। 1 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यह कितना आएगा करड़ी में 18। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, कुछ स्पष्ट हो रहा है? आपको यह स्पष्ट यही हो पाएगा कि जो AD है वह भी करड़ी में 18 है, BC है जो भी करड़ी में 18 है, AB जो वह करड़ी में 10 है, CD जो है वह भी कितना आया है करड़ी में 10 आया है। तो आइए आकृति थोड़ा बना के हम लोग समझ लेते हैं। यह A था, यह B था, यह C था, यह D है। ठीक, अब जो मान आए जरा उसको लिख लिया जाए। AB हमको मिला है करड़ी में 10, और देखिए इसके बाद CD जो मिला है, यही CD, यह भी कितना है करड़ी में 10 है। और आपको BC जो मिला है वह करड़ी में 18 मिला है, और AD जो मिला वह भी कितना मिला है करड़ी में 18। तो देख रहे हैं इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तो इसमें दो चतुर्भुज बन सकते हैं। एक होगा आपका आयत, दूसरा हो सकता है समांतर चतुर्भुज। क्या हो गए, एक होगा आयत, दूसरा क्या होगा समांतर चतुर्भुज। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो आप यही कह सकते हैं कि यह क्या होगा एक समांतर आयत होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो यह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो अब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, विकर्ण के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर विकर्ण डिपेंड करता है, विकर्ण के ऊपर से, कि विकर्ण इसके बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, आइए अब हम विकर्ण निकालते हैं, देखेंगे विकर्ण क्या आता है। विकर्ण क्या बनेगा, विकर्ण AC, विकर्ण BD। अगर दोनों विकर्ण बराबर आए तो आयत है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि आपको तो क्लियर हो ही चुका है कि आमने सामने की भुजाएं सिर्फ दो ही चतुर्भुज में बराबर होती हैं, एक आयत में, दूसरा समांतर चतुर्भुज में। तो अगर विकर्ण दोनों के बराबर आए तो आयत है, विकर्ण दोनों बराबर नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज है। तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विकर्ण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हम निकालेंगे विकर्ण की माप। तो लिखेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC की लंबाई। जब विकर्ण AC की लंबाई निकालेंगे तो वही आपको मान लिखना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। तो आपका x1 y1 x2 और y2। तो x1 y1 और x2 y2 लिखे। तो यहाँ पे आपका A और C को हम लेना है। यहाँ पे A हो गया और यहाँ पर C, तो यह हो जाएगा 4, 5 और यह हो जाएगा 4, 3। तो AC बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। फिर उसके बाद अंडर रूट x2 का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान भी कितना होगा 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। और आप जानते हैं 4 में से 4 घटा देंगे तो 0, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा -2 का वर्ग आएगा। और जानते हैं -2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। और करेंगे 4 का मान कितना आता है 2 मात्रक, कितना आएगा 2 मात्रक। आपने तो एक भुजा निकाल दिया विकर्ण AC। अब हमारा दूसरा विकर्ण देखिए जो है BD है। अब देखेंगे विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई। तो विकर्ण BD की लंबाई हम लोग देखेंगे तो वही हमारा होगा x1 y1 x2 y2 क्या होगा। तो x1 बराबर हमारा क्या होगा और y1 बराबर क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा। तो चलिए x1 और y2 का मान देखते हैं। तो इसके बाद हम विकर्ण जब देखेंगे सभी के मान को रख दिया जाए। जब सभी के मानों को हम रखेंगे तो B और D, यहाँ पे कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे B और D। यह 7, 6 आपका होगा x1 y1, और जब इसका होगा कितना हो जाएगा 1, 2। तो BD बराबर आपका हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, x2 का मान कितना आएगा 1 माइनस x1 का मान कितना है 7, इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 6, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा -6 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा -4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का कितना होगा 36 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा 4 चौक के 16 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा करड़ी में 52 आएगा, कितना आएगा करड़ी में 52 आ जाएगा, इतना मात्रक। तो आपको क्या देखने से लग रहा है, क्या दोनों विकर्ण बराबर हैं? दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आप नोट्स कर लीजिए, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में आप यही लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर कौन है CD, और भुजा BC बराबर कौन है, भुजा AD। देख रहे हैं, चाहे इनके सामने इनका मान भी लिख दीजिए जितना जितना आया है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह क्या है, या तो समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। लेकिन जब हम विकर्ण देख रहे हैं तो विकर्ण जो हमारा आया था AC इज नॉट इक्वल टू BD, वह AC जो BD के बराबर नहीं है। तो अतः आप यह क्या लिख सकते हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर यहीं पर यह दोनों AC और BD बराबर आ गए होते तो आप क्या लिखते हैं, यह एक आयत है, क्योंकि एक का जो विकर्ण आया वह करड़ी में 52 मात्रक आया है, दूसरे का विकर्ण यहाँ पर आया था 2 मात्रक। तो इस प्रकार से यह आप क्या कर सकते हैं, विकर्ण बराबर ना होने के कारण यह समांतर चतुर्भुज बन गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।